नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सोरायसिस के बारे में जानेंगे कि सोरायसिस क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको सोरायसिस है। आज हम सोरायसिस के एक परमानेंट इलाज के बारे में बात करेंगे कि क्या सोरायसिस का कोई परमानेंट इलाज है, क्या सोरायसिस जड़ से कभी ठीक हो सकता है या फिर आपको इसी प्रकार से लंबे समय तक दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। और अगर आप डॉक्टर हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैं आपको एक छोटी हिंट दूंगा जिससे आपके सोरायसिस के केसेस काफी इजीली ठीक होंगे और आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन आप अपने मरीज को दे पाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सोरायसिस होता क्या है। सोरायसिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है हमारे स्किन का जो ऑटो इम्यून टाइप का होता है। अब ऑटो इम्यून क्या होता है कि जब भी हमारी इम्यूनिटी बाहर के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की बजाय आपके खुद के शरीर के सेल से लड़ने लगे तो इस प्रकार की जो भी बीमारियां उनको ऑटो इम्यून कहते हैं। सोरायसिस में ये इम्यूनिटी आपके स्किन से लड़ने लगती है जिसकी वजह से आपको सोरायसिस बीमारी होती है। अब ऑटो इम्यून का कोई एग्जैक्ट कॉज मेडिकल साइंस को पता नहीं है। ये जाना जाता है कि जो लोग कांस्टेंट मेंटल प्रेशर में रहते हैं या फिर जिनके फैमिली में ऑटो इम्यून बीमारी होने की टेंडेंसी है उनको ये बीमारी थोड़ा ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से सोरायसिस भी अगर आपकी फैमिली में है, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं तो आप एक ज्यादा प्रोन हो जाएंगे कि आपको सोरायसिस हो। साथ ही साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जैसे विंटर का वेदर हो गया, उसमें भी ये सोरायसिस थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि सोरायसिस को आप पहचानेंगे कैसे। देखिए, सोरायसिस के जो भी इरप्शंस रहते हैं उसमें सिल्वर कलर की पपड़ियां स्केल्स पड़ती हैं और उसके नीचे रेड कलर के इरप्शंस होते हैं। तो जब भी आप देखें कि पीछे बैकग्राउंड रेड है, बिल्कुल रोज जैसा रेड दिखेगा और उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर की पपड़ियां दिखेंगी, स्केल्स दिखेंगी। अब हम ये जानेंगे कि स्केलिंग हो क्यों जाती है। देखिए, हमारे स्किन के 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो लगभग हर 50 से 70 दिनों के अंदर नई बन के बाहर चली जाती है। जो हम नहाते समय या फिर जब भी हम उस स्किन को रब करते हैं तो वो अपने आप झड़ जाती है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। जब भी ये एपिडर्मिस का टर्नओवर 50 से 60 दिन से लेके घटकर 4 से 5 दिन पे आ जाएगा तो आपको स्केलिंग प्रॉपर दिखाई देगी। यही कारण है उसमें स्केल्स के बनने का। और ऑटोइम्यून की वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगेंगी। तो ये कारण है स्केल्स का। और आप पहचानेंगे कैसे, ये भी समझ गए होंगे। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर फ्लेक्सर सरफेस पे होगा, नीचे पैरों में फ्लेक्सर सरफेस पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। स्कैल्प में आपको देखने को मिलता है स्कैल्प सोरायसिस। तो आज हम इसी प्रकार के सोरायसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जहां तक रही एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात, तो वहां पे सिर्फ स्टेरॉइड या तो आपको लोकली लगाने के लिए दिया जाएगा या फिर स्टेरॉइड की टैबलेट आपको खाने के लिए दी जाएगी। स्टेरॉइड एक दो-धारी तलवार है जो आपकी बीमारी को तो मारेगी लेकिन साथ ही साथ आपको शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जब तक आप स्टेरॉइड का सेवन करेंगे तब तक तो बीमारी ठीक रहेगी, लेकिन जब आप इसको बंद करेंगे तो ये अपनी दुगनी स्पीड से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा जो भी सोरायसिस के मरीज होते हैं जब आते हैं तो बोलते हैं कि यार काफी समय से हमको ये बीमारी है, जब भी हम इलाज लेते तब तक तो ठीक रहता है लेकिन ये सालों से हमारे साथ ऐसे ही बना है। अब मैं बताऊंगा कि क्या होम्योपैथी में इसका परमानेंट कोई इलाज है। जी हाँ, बिल्कुल। होम्योपैथी ही वो एक साइंस है जो सोरायसिस का पूरी तरीके से आपको रिजल्ट दे सकती है। आपको सोरायसिस के ट्रीटमेंट में सही रिजल्ट चाहिए तो आप एक टिप हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी सिम्टम टोटलिटी के आधार पे दवाई का सिलेक्शन करें तो आप उसमें आर्सेनिक को जोड़ दें। जैसे आपका काली ग्रुप आया है तो आप काली आर्स ले सकते हैं, आपका नेट्रम ग्रुप आया तो आप नेट्रम आर्स ले सकते हैं, आपका कैलकेरिया ग्रुप आया तो आप कैलकेरिया आर्स ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होती है सोरायसिस के केस में। साथ ही साथ अगर आप थायरॉइडिनम दवाई का इंटरकरेंटली इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्केलिंग के लिए अगर आप नेट्राम्यून, ग्रेफाइटिस इस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें दोस्तों, तो सोरायसिस एक ऐसी बीमारी जो चर्म रोग से चालू होकर आगे चल के आपके पूरे मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, आपके पूरे शरीर में सूजन कर सकती है जिसकी वजह से आपको काफी दर्द होगा। काफी मरीज ऐसे आते हैं लोग 20-25 साल सोरायसिस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं ले रहे थे जिसकी वजह से उनको वो कॉम्प्लिकेट हो गई बीमारी और वो आगे बढ़ गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये आगे ना बढ़े, प्रॉपरली ठीक हो जाए, तो आप अपने किसी आसपास अपने डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपको सोरायसिस के केस में मेरी मदद चाहिए तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ सोरायसिस का होम्योपैथी में बिल्कुल परमानेंट ट्रीटमेंट है। आप बिल्कुल निश्चिंत से इलाज कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।